हेलो एवरीवन, फिर से हम हमारे पास आए एक नई वीडियो के साथ। हाल ही फिलहाल में हमने एक एमपीटीटीए की वीडियो बनाई थी कि आपको कैसे कॉलेज चूज़ करना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उस वीडियो के एट द एंड हमने आपसे बोला था कि अगर आपको किसी कॉलेज का फीडबैक हमसे चाहिए जिसमें हम आपकी हेल्प कर सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या हमें इंस्टाग्राम के हैंडल पे हमें डीएम करके आप बताना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे इंस्टा हैंडल पे आप हमसे कनेक्ट हों, और अगर जितने कॉलेजेस की रिव्यू हमसे हो सकेंगे हम आपको 1-to-1 पर्सनल दे पाएंगे। तो सच एज ग्रेट कोई रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने हमसे पूछा है वो एससीटीआई के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम एससीटीआई कॉलेज से जुड़े हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप एससीटीआई कॉलेज को थोड़ा सा हमें बताओ कि एससीटीआई कॉलेज हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो एससीटीआई के बारे में चलिए बात करते हैं। एससीटीआई सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा, द ग्रेट नेम विद अ ग्रेट हिस्ट्री। सो लेट्स एक्सप्लोर एससीटीआई कॉलेज। हम कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करने जा रहे हैं जो कि आपको समझ में ना आए। मैं वैसी बात करूंगा जो आप और मैं कनेक्ट कर सकें। अगर कोई स्टूडेंट जब कॉलेज में आता है तो क्या कॉलेज से एक्सपेक्ट करता है, हम उन बातों पे बात करते हैं। तो जो बच्चा एक्सपेक्ट करता है वो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है, बाय रोड बाय ट्रेन, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में एकेडमिक सेक्शन कैसा है, कॉलेज में फैकल्टी सपोर्ट किस प्रकार का है, कॉलेज में कुछ फेस्ट वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप सिस्टम कैसा है, कॉलेज की हॉस्टल लाइफ कैसी है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। एट द एंड जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज में बच्चा क्यों आ रहा है, वो उसकी प्लेसमेंट। तो कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम चलिए डिस्कस करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एससीटीआई कॉलेज। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो एससीटीआई कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी के माध्यम से मैंने जहाँ तक देखा है कॉलेज है, क्योंकि ये कॉलेज आपको रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर के अंदर में मिल जाता है और विदिशा बस स्टैंड के महज 2 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाता है। सो कनेक्टिविटी के माध्यम से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। नॉट पॉइंट सेकंड पे अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 75 से 80 एकड़ में फैला हुआ एससीटीआई विदिशा कॉलेज है। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि इस पूरे एरिया पे सिर्फ एससीटीआई की डिग्री कॉलेज है, नहीं, एससीटीआई के पास डिग्री और पॉलिटेक्निक दोनों है, और दोनों एससीटीआई डिग्री और पॉलिटेक्निक इस 75 से 80 एकड़ के अंदर आते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक का एक अलग ग्राउंड है, एससीटीआई का एक अलग ग्राउंड है। ये जो प्ले ग्राउंड एससीटीआई कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा इंगेजिंग बनाता है, जो कहते हैं ना कैंपस टूर, उस प्रकार से आपको घूमने के लिए एक अच्छा वास्ट एरिया प्रोवाइड करता है कॉलेज। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूँ कि कॉलेज के एकेडमिक सेक्शन कैसा है, तो कॉलेज में आपको लगभग सारी ब्रांचेज अवेलेबल है एससीटीआई कॉलेज में, चाहे तो कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन ब्रांच हो, ब्लॉकचेन हो, एआईडीएस हो, आईटी हो, सारी ब्रांच, कोर ब्रांचेज हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सारे ब्रांच आपको एससीटीआई कॉलेज में अवेलेबल है। आप अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप कॉलेज में ब्रांचेस को चूज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स के ही अंदर, तो जो एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की और मैंने बच्चों से बात की है, और जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि अगर टीयर 3 कॉलेज में बच्चा आता है और उसकी आईआईटी का उसका सपना रहता है और वो आईआईटी नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा गेट को प्रेफरेंस देता है, और गेट को प्रेफरेंस देने के लिए ऐसे एससीटीआई कॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। मदद कैसे करता है उसमें बात अगर मैं करूँ तो मैंने जहाँ तक देखा है कि एससीटीआई कॉलेज सब्जेक्ट चूज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन हो चुका है, क्योंकि पहले सीएस के बच्चे को भी ईडी जैसी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ईडी जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम में हटा दी गई है। बच्चों को सिर्फ कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो कि उनके फॉर द फ्यूचर उनकी हेल्प करे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चा गेट के लिए अपीयर होना चाहता है 3rd ईयर में, तो 4th सेम तक आपको सारे गेट के रिलेटेड सब्जेक्ट खत्म कर दिए जाते हैं, और कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बचते हैं, और बच्चा अगर 3rd ईयर में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मार के गेट जैसे एग्जाम को भी क्लियर कर सकता है। एक ही चीज प्लस पॉइंट है अगर मैं कहूँ एकेडमिक्स के रिलेटेड टू। बाकी और ज्यादा एकेडमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स हमने जो बात की उनकी क्या राय है, आइए वो सुनते हैं। Hello everyone, my name is Vaibhav Srivastava and I am second year student of Computer Science branch at Samrat Ashok Technological Institute of Vidiशा। SCTI विदिशा में CSC चूज करने की मेरी खास वजह थी, एक खास रीज़न था कि यहाँ की अमेजिंग फैकल्टीज़ और एकेडमिक सपोर्ट। अगर मैं बात करूँ एकेडमिक की, तो एकेडमिक में कॉलेज हमेशा हमारी मदद करता है। हमारे ब्रिलियंट प्रोफेसर्स से पढ़ाते नहीं हैं, बाकी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं। उनका मेंटोरशिप, उनकी गाइडेंस हमेशा अवेलेबल होता है।
चाहे आपको कोडिंग में हेल्प चाहिए हो या कोई प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कस करनी हो। हमारे CSE डिपार्टमेंट में कोडिंग क्लब्स और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं जो हर तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्लब में हमारी लीडरशिप, टीम वर्क स्किल भी सिखाई जाती है जो कि हमारी लाइफ टाइम जर्नी में बहुत हेल्पफुल होती है। Hi everyone, my name is Sakshi Tiwari and I am a second year student of Artificial Intelligence and Data Science branch at Samrat Ashok Technological Institute of Vidisha. We all know that artificial intelligence and data science are at the forefront of technological innovation in today's date. At SCTI, we are privileged to learn from a team of dedicated and experienced professors. Our faculty members are not just experts in their fields, but they are also passionate mentors who always inspire us to push the boundaries and achieve our aim on regular basis. Talking about the campus, our campus is equipped with all the necessary facilities that are required for a student to learn, grow, and innovate in his career. Hi, my name is Hia Nakaich and I am pursuing my BTech in Agriculture Engineering, which is a blend of civil and mechanical engineering. Our department builds foundation for a better future, from designing sustainable machineries to managing large-scale industries. Our students gain hand-on experiences in all. Our labs are equipped to tackle challenges for tomorrow, be it resource management or environment conservation. We are provided with tools and guidance that help us become the next generation engineering leader. Our interdisciplinary approach encourages collaboration and innovation in all engineering fields. Hello everyone, I'm Ashmita Bhatri and at present I'm in second year at Samrat Ashok Technological Institute Vidisha. My branch is Computer Science and Engineering with a specialization in blockchain. Being a part of the blockchain stream, you will get to know about a detailed idea of data integrity and decentralized system. I believe that our college has the best designed curriculum and expert faculties who connect with the real-world applications while teaching, and there is a perfect state of art of delivery of knowledge. And there are also many opportunities to be a part of research. जो मैंने आपको एक बात बोली कि कॉलेज में बच्चा सिर्फ पढ़ने नहीं आता, जो मूवीज़ में और रील्स में कॉलेज के बारे में इतना देख और सुन लेता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है कॉलेज से। तो मैं कहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन में हर जगह तो आपको कॉलेज खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको अगर एक इंगेजमेंट चाहिए तो कॉलेज आई का आपको बहुत ही अच्छा इंगेजमेंट प्रोवाइड करता है SCTI कॉलेज। आपको वो टाइम में फेस्ट और आपको छोटे छोटे इवेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कॉलेज में। अगर मैंने जहाँ तक बात की है तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि SCTI कॉलेज का सबसे अच्छा फेस्ट माना जाता है वो सम्राट उत्सव। सम्राट उत्सव 6 से 7 दिन का एक फेस्ट होता है जो कि कहते हैं बच्चे की बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और एक एंजॉयफुल मोमेंट होता है बच्चे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वो एंजॉय करते हैं। एक होता है ना कि जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं वहाँ बुरी भी होती है, प्रोन्स एंड कॉन्स लगे रहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों ने बताया कि सम्राट उत्सव वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है SCTI का, लेकिन कहीं ना कहीं 2023 में वो इवेंट भी थोड़ा सा अपने आप को ड्रास्टिकली नीचे देखा गया है। बच्चे बताते हैं कि इस साल का सम्राट उत्सव इतना अच्छा रहा नहीं, लेकिन सम्राट उत्सव वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है SCTI कॉलेज का, ये देखा जाए तो। सबसे बड़ी बात, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो SCTI कॉलेज में श्रीमद माधवराव सिंधिया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होता है, क्रिकेट प्रतियोगिता होता है, बच्चे यहाँ नूडल्स खेलने आते हैं। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 2003 से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में हम लोग उनकी मेमोरी मनाते हैं और ये बड़े ही सुचारू रूप से हमारे कॉलेज के स्टाफ, मैनेजिंग कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करती है और मध्य प्रदेश की ज़्यादातर जो ख्याति प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टीमें हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, वो यहाँ टीमें आती हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था सब कॉलेज प्रबंधन कराता है। स्पोर्ट्स में मैं तो सबसे ज़्यादा कहूँगा आपसे, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट मैन हूँ, तो मुझे पता है कि स्पोर्ट में आपको बहुत सी स्कोप SCTI कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप अच्छा खेलते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में भी बच्चे बहुत आगे तक खेल जाते हैं। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो SCTI कॉलेज के बच्चे वेस्ट जोन तक खेलने जाते हैं कॉलेज के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और अच्छा बनाती है कॉलेज को। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में जब स्टूडेंट आता है तो वो अपने आप को सिर्फ एक ही फील्ड में एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, वो चीज़ें को मल्टीपल कहते हैं, मल्टीटास्किंग बंदा होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो बच्चा उसके माइंड सेट में वो हो जाता है कि उसको कुछ अलग चीज़ें भी करनी चाहिए, तो वो कॉलेज में आके चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए उसको
कॉलेज में डिफरेंट क्लब्स और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं जहाँ से वो चीज़ों को सीख सकता है। तो मैं क्लब्स के अंदर कैसी चीज़ें चलती हैं उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको कहूँ कि हाँ, SCTI कॉलेज सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा के पास बहुत ऐसी क्लब्स और सोसाइटी हैं जिसको आप ज्वाइन करके अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकते हो, अपने टेक्निकल फील्ड को इन्हेंस कर सकते हो, अपनी म्यूजिकल टेस्ट को बदल सकते हो, अपनी म्यूजिकल हैबिट को बढ़ा सकते हो, आप अपने डांसिंग स्टाइल को बढ़ा सकते हो, आप अपनी डांसिंग को और ज़्यादा बूस्टअप दे सकते हो। सो डिफरेंट क्लब्स हैं। अगर मैं क्लब नाम पे बताऊं तो आपको फ्री आर्ट क्लब मिल जाता है, आपको फ्लक्स क्लब मिल जाता है। फ्री आर्ट क्लब फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब है। फ्लक्स क्लब की बात करूँ तो फ्लक्स क्लब एक टेक्निकल क्लब है। स्वर एक म्यूजिकल क्लब है। रुद्राक्ष डांस क्लब RDC जिसको कहते हैं वो एक डांस क्लब है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है जो कि आपको अगर आप कुछ स्टार्टअप्स वगैरह करना चाहते हो तो आपको ईशल नाम से एक क्लब है, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसे डिफरेंट क्लब्स हैं, आप जहाँ ज्वाइन करके जिस चीज़ को ज्वाइन करके आप अपने आप को और अच्छा इन्हेंस कर सकते हो ना। मूव टू द ऑर्गेनाइजेशन। SCTI कॉलेज के पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक NSS और एक NCC। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल सर्विस को बढ़ावा देती है और एक NCC 14 MP बटालियन के अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूं तो SCTI विदिशा के NCC के बच्चे SCTI विदिशा को नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करके रखे हुए हैं। सच बात है, अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता। अगर आप जाके SCTI के ऑफिशियल पेज को और NCC के पेज को आप जाके SCTI विदिशा के एक्सप्लोर करोगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि बच्चे बहुत दूर तक जा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी कॉलेज को एक अच्छा बनाता है। एकेडमिक सेक्शन और वहाँ उस कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे कॉलेज को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एक बड़े लेवल और एक लार्ज स्केल पे। ये सारी चीज़ें भी कॉलेज को कहीं ना कहीं एक अच्छा बनाती हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पहली बार घर से छोड़ते हैं, जब बच्चा पहली बार कॉलेज में आता है तो उसकी एक सिक्योरिटी का भी बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो SCTI कॉलेज के पास 3 बॉयज़ हॉस्टल 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। अगर बॉयज़ हॉस्टल की बात करूँ तो 2 फर्स्ट ईयर लेवल के बच्चों को मिलता है और एक हॉस्टल जो है कि वो तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों के लिए मिलता है, और एक जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें भी एक फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के लिए है। सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी को जो इन्वॉल्वमेंट है हॉस्टल में वो तो है ही है। जो वार्डन का इन्वॉल्वमेंट है वो विद द फैकल्टी कोऑर्डिनेटर के साथ रहता है। तो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर की इन्वॉल्वमेंट से बच्चे फैकल्टी के अंडर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को और थोड़ा सेफर महसूस करवाता है ये चीज़ें। और अगर वहीं पे देखा जाए तो आज तक ऐसी कोई गलतियां देखने को लिए नहीं मिली हैं कॉलेज के बच्चों के माध्यम से और फैकल्टीज़ के माध्यम से कि कोई पेरेंट्स आके बोल के सके सामने से कि हमारे बच्चों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। और फिर इनके सब मैं बात करूं तो जो वहाँ की फूड और अंदर की व्यवस्थाएं, तो बच्चे खुद बताते हैं कि वहाँ के अंदर की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है। और जो वहाँ का फूड सिक्योरिटी होता है, जो वहाँ का फूड इंचार्ज बनता है, वो उन बच्चों से कोई एक बच्चा चुना जाता है जो कि वहाँ का पूरा मेन्यू डिसाइड करता है, सो दैट कि बच्चों की ही मन का खाना बन सके और बच्चे उस इन्वायरमेंट को अच्छे से इंजॉय कर सके। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ही ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकूँ, लेकिन जो बच्चे अंदर रहते हैं अगर वो बच्चे ही आपको इन्फॉर्मेशन दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए सुनते हैं कि बच्चे जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं वो क्या कहते हैं। Hello everyone, this is Anju Srivastava, branch Information Technology. I'm here to share my experience of my college hostel life. I am staying here since last 2 years. अगर मैं कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, साथ में ही प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन होती है। यहाँ पर एक टीवी हॉल और एक मैस हॉल भी है। Apart from this, there is also a proper management of the security. Nature of warden and gatekeeper is also too good. The hostel facilities are very excellent and meet our general standards. I appreciate the cleanliness and maintenance of common areas such as washroom and kitchen. The hostel rooms are semi-furnished and very comfortable with 24/7 electricity and water. Additionally, the hostel staffs are very helpful and friendly, who are always available to address any concerns or questions. मूव टू द फीस स्ट्रक्चर एंड द स्कॉलरशिप। फीस स्ट्रक्चर डिफर करती है ब्रांच वाइज। आप किस ब्रांच पे हो ये मैटर करता है कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। लेकिन Tier 3 कॉलेज के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो SCTI कॉलेज का एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर है। आपको फीस जो लगती है वो 2 इंस्टॉलमेंट लगती है। और फिर से मैं ये बात आपको दोहराना चाहूँगा कि आप SCTI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चीज़ों को फिर से विजिट करें कि वहाँ की एक्चुअल फ़ीस कैसी स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपकी जो फीस है वो ब्रांच वाइज डिफर करती है ना। स्कॉलरशिप की बात करें तो बच्चे बताते हैं कि हाँ स्कॉलरशिप इस बार बच्चों की लेट आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ SCTI कॉलेज की बात नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बच्चों की स्कॉलरशिप थोड़ा लेट आई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ऐसा नहीं है कि SCTI कॉलेज आपको किसी स्कॉलरशिप से वंचित रखता है। अगर गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रही है, कॉलेज पूरी कोशिश करती है कि आपको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो। जो बच्चा
जिस कैटेगरी में है और उसको वो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इस कॉलेज पूरे सहानुभूति के साथ आपके साथ खड़ा होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिले और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप से लाभ उठाएं। एट देन बचता क्या है बच्चों के पास? ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा है। एक बार बच्चे को सारी चीज़ें मिल जाती है तो ठीक है, नहीं वो फिर भी काम चला लेता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉलेज में एक स्टूडेंट को, वो होती है उसकी प्लेसमेंट। वो आता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि भाई भैया कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट कितनी है, लोवेस्ट कितनी है और मैक्सिमम प्लेसमेंट कितनी है। बच्चे इस जगह फंसते हैं कि बहुत डिफरेंट कॉलेजेस के वो बैनर्स देखते हैं कि भैया उस कॉलेज का 12 LPA का प्लेसमेंट है, मैं SCTI में 7 LPA में क्यों आऊँ। मैं यही कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा प्लेसमेंट्स के ऊपर, क्योंकि प्लेसमेंट एक सिनारियो बेस्ड चीज़ है। वो एक सिनारियो पे बेस्ड होती है, किस कंडीशंस में आपकी प्लेसमेंट्स हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना। जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं सिनारियो की ही बात करूँ तो जब से कोविड आया है हमारे यहाँ, तो IT सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस प्रकार से जॉब की क्राइसिस आई है वो हमें भी पता है, और एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि जिस तरीके के प्लेसमेंट कोविड के पहले चल रहे थे उस प्रकार के अभी भी चल रहे हैं। मेन मैटर ये होता है कि क्या कॉलेज कंपनीज को बुला रही है कि नहीं। तो हमने जहाँ तक कॉलेज SCTI कॉलेज की फैकल्टीज से बात की, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हेड है मिस्टर अभिषेक माथुर सर से, उन्होंने हमको ये बताया है कि कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं। कुछ कारणों बस कुछ कंपनीज तो पहले आती थी, वो कॉलेज जैसे IBM कहते हैं कि पहले SCTI कॉलेज में विजिट करती थी, बट 2 साल 3 साल से IBM कंपनी शायद SCTI कॉलेज में नहीं आई है। लेकिन उनका कहना है कि बहुत सी नई कंपनी जैसे आर्गोसॉफ्ट हो गई और यश टेक्नोलॉजी जैसी नई कंपनीज भी SCTI कॉलेज में आने लगी हैं। और अगर मैं बात करूं कि ऑन पेपर कौन कौन सी कंपनीज SCTI कॉलेज में आती हैं, तो इन्फोसिस हो गई, IBM हो गई, विप्रो हो गई, रैपिडॉक्स हो गई, ऐसी सारी कंपनीज आती। TCS तो सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ तो आज सबसे ज़्यादा हायरिंग करने वाली कंपनी है TCS लगभग हर साल SCTI कॉलेज में आती है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट ईयर वाइज कैसे लगे हैं, तो ये कुछ होर्डिंग्स में आप हमारी डाटा देख सकते हो जो कि SCTI कॉलेज की वेबसाइट से हमने निकाली है। और मैं फिर से वही कहूँगा कि मेरी बातें जितना आप मानोगे उससे अच्छा खुद की रिसर्च थोड़ी सी करोगे SCTI के ऑफिशियल पेज में जाके, तो आपको चीज़ें और अच्छे से पता चलेंगी। और अगर मैं बात करूँ कि कंपनीज अभी कैसे हैं और तो पहले के समय में क्या थे, तो ये बात सच है जो हमने भी देखी है और हमने अपने सीनियर्स से बात भी की है कि पहले 2022-21 टाइम पे जो रिक्रूटमेंट रहती थी कॉलेज से, प्लेसमेंट जो प्लेस्ड होते थे बच्चे, वो उनकी नंबर को ही ज़्यादा थी। 2023 में कहीं ना कहीं वो ग्राफ नीचे आया है, बट हमने कॉलेज से बात की है तो कॉलेज का भी एक पक्ष ये कहता है कि बच्चे रेडी नहीं थे। कंपनीज कॉलेज में आई थी बट बच्चे उस तरीके से रेडी नहीं थे। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको इस वीडियो में बता दें, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन सकती है अगर हम ज़्यादा डीप पे बातें करने गए। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रहेगी है जो आप तक नहीं पहुंच पाई है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें और साथ ही साथ एक नई वीडियो के साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर हमसे कोई गलती हुई हो इस वीडियो में बताने के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं फिर से आपसे ये बात अटेंड कहूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके SCTI विदिशा की विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।